नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, अंदर की बात में मैं राष्ट्रीय मुद्दों, फिर झारखंड और फिर बिहार पर चर्चा करूंगा। अगर राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो दो तीन बेहद मज़ेदार खबरें हैं। आपको पता होगा कि आज सदन में चीन को लेकर बहुत हंगामा हुआ। मैंने कुछ तहकीकात की है। चीन की एक कंपनी है डोंगफेंग। ये कंपनी विश्व बैंक, पेंटागन और यूरोप के अधिकतर देशों में बैन है। 2020 में इस कंपनी को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिया, ठेका दिया। स्मार्ट मीटर का मतलब आप समझते होंगे कि स्मार्ट मीटर मतलब जम्मू कश्मीर के हर नागरिक का डाटा डोंगफेंग कंपनी के पास मौजूद है। ये मोदी सरकार में हुआ है। दूसरी बड़ी खबर कि एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सो कॉल्ड अर्बन नक्सल्स के कुछ बेहद महत्वपूर्ण मेंबर्स इन दिनों अमेरिका में हैं। उनके हवाले से एक रिपोर्ट लीक की गई है मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो फादर स्टेन स्वामी थे झारखंड के, उनके कंप्यूटर में 40 माओवादियों के दस्तावेज प्लांट किए गए। और ये अमेरिकी थिंक टैंक के हवाले से ये खबर भारत की मीडिया में प्लांट किया गया है, जिसकी गूंज आपको सुनाई देगी। तीसरी बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड कांग्रेस के कुछ विधायक इन दिनों दिल्ली में हैं और उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। दिल्ली में क्या कुछ खिचड़ी पक रही है, इसके बारे में एक दो दिन के अंदर विस्तार से आपको कुछ जानकारियां मिलेंगी। चौथी बड़ी खबर यह है कि 50,000 रुपये से ऊपर की जो भी आपकी संपत्ति होगी, उसे आधार से लिंक करने की योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है। 50,000 से ऊपर की, चाहे आपके पास चल संपत्ति हो, अचल संपत्ति हो, ये आधार से लिंक होंगे। आम आदमी के जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखना होगा। अब एक और बेहद सनसनीखेज और महत्वपूर्ण खबर। राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा। उस फाउंडेशन ने जो रुपए प्राप्त किए हैं उसकी लिस्ट में देख रहा था, उसमें कुछ बेहद चौंकाने वाले हैं। चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपए, जाकिर नाइक से 50 लाख रुपए, चीन की सरकार से 1.65 करोड़ रुपए का अनुदान राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला। ये क्यों मिला, इसका उपयोग क्या हुआ, इसकी जांच केंद्र सरकार ने, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और FRCA का जो रजिस्ट्रेशन था राजीव गांधी फाउंडेशन का, उसको बहुत पहले ही कैंसिल कर दिया गया। जैसे ही पता चला था चीनी दूतावास से 1.35 करोड़ रुपए मिलने वाले, उसी के बाद से। ये तो हो गई राष्ट्रीय खबर। अब आइए आते हैं अपने झारखंड पे। झारखंड कांग्रेस में इन दिनों एक मजेदार किस्सा चल रहा है। दो गुट में बट गई है कांग्रेस। एक गुट का आरोप यह है कि जो जंबो जेट कमेटी बनी है कांग्रेस की, उसमें कुछ वैसे लोगों को शामिल किया गया है जो या तो भी दूसरी पार्टियों से आए हैं, या वो ऑलरेडी संगठन में किसी दूसरे पद पर हैं, या जिन्होंने कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस प्रभारी और KC वेणुगोपाल जी का पुतला दहन किया था। आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस कमेटी में शामिल किए गए 3 सचिवों ने इस्तीफा भी दे दिया है। साधु शरण गोप हैं एक, ये कहते हैं अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ही कि 700 वोट लाने वाला जिलाध्यक्ष और 1100 वोट लाने वाला प्रदेश अध्यक्ष, ये चुनाव की बात कर रहे हैं। अब किस चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष ने 1100 वोट प्राप्त किए थे, ये मुझसे मत पूछिए। दूसरा आरोप वो लगाते हैं कि चहेते जिलाध्यक्ष को महासचिव बना दिया राजेश ठाकुर ने। ये साधु शरण गोप हैं। दूसरे एक और झारखंड कांग्रेस के नेता हैं मयूर शेखर झा। ये झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को पॉलिटिकली करप्ट और मोरली कंप्रोमाइजिंग बता रहे हैं अपने पोस्ट में। पैसे का आरोप नहीं लगाया इन्होंने, पॉलिटिकली करप्ट और मोरली कॉम्प्रोमाइजिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या होगा, ये मयूर शेखर झा जी विस्तार से ही बता सकेंगे।
उन्होंने आगे लिखा है कि जब सरकार बनाई झारखंड में तो जेएमएम और कांग्रेस इक्वल पार्टनर्स थे, दोनों की बराबर बराबर हिस्सेदारी थी। लेकिन आज 3 साल बाद कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा के दया पर है। हालात इतने बुरे हैं कि कांग्रेस के मंत्रियों के अच्छे काम को भी तवज्जो नहीं मिलती, ये मयूर शेखर झा कहते हैं। एक और है शख्स रविंद्र वर्मा, इन्हें प्रदेश महासचिव बनाया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अविनाश पांडे का पुतला जलाया था। ये धनबाद के रहने वाले हैं। रविंद्र वर्मा जी लाल बत्ती के एक्यूज्ड भी हैं और इन पर आरोप है कि ये थाना प्रभारियों से पैसे उगाही करते हैं, खुद को एसपी का संबंधी बताते हुए। एक और शख्स हैं, गढ़वा के हैं, ये प्रभात दुबे। इन्हें हाल ही में यूथ कांग्रेस से निष्कासित किया गया था और इसके बाद इन्हें तुरंत प्रदेश कांग्रेस का महासचिव बना दिया गया। एक और चर्चा है, चर्चा ये है कि कुछ महीनों पहले झारखंड कांग्रेस के कुछ लोग बिरसा कांग्रेस बनाने वाले थे। अब कांग्रेस की जंबो जेट कमेटी में बिरसा कांग्रेस वालों को जगह मिल गई है और आश्वासन मिला है कि जो बोर्ड और निगम मिलेंगे उनमें भी इन्हें जगह दी जाएगी, एकोमोडेट किए जाएंगे। ये इस वादे के साथ तथाकथित तौर पर द सो कॉल्ड बिरसा कांग्रेस के लोग खामोश हैं। ये तो हो गई झारखंड कांग्रेस की बात। एक और चल रहा है झारखंड में मामला, आपको पता होगा, अमित अग्रवाल, पंकज मिश्रा, पूजा सिंघल, आपने नाम सुना होगा। उसमें एक बेहद दिलचस्प कहानी कल आई है। सुप्रीम कोर्ट में अमित अग्रवाल से जुड़े एक मामले की कल सुनवाई हो रही थी और अमित अग्रवाल की पैरवी कौन कर रहे थे? अरुणाभ चौधरी और प्रिया बघेल। अरुणाभ चौधरी और प्रिया बघेल झारखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ये पैरवी करते हैं। ये सरकारी हैं, ये शायद वहाँ महाधिवक्ता का काम देखते हैं। मुझे जानकारी नहीं कि एग्जैक्ट इनका डिजिग्नेशन क्या है, लेकिन ये झारखंड सरकार के प्रतिनिधि हैं। क्या झारखंड सरकार के लोग किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की पैरवी कर सकते हैं? और अमित अग्रवाल के केस में अगर ये पैरवी कर रहे थे तो किस हैसियत से कर रहे थे? क्या अमित अग्रवाल और झारखंड सरकार आपस में जुड़े हुए हैं इस हैसियत से कर रहे थे या इन्हें किसी का आदेश मिला था? ये मामला दूर तक जाएगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो जांच चल रही है ईडी की झारखंड में, उसे लेकर झारखंड पुलिस और ईडी में टकराव के आसार हैं। झारखंड पुलिस के जिन पदाधिकारियों को बुलाया जा रहा है ईडी द्वारा पूछताछ करने के लिए, उनमें से एक प्रमोद मिश्रा समन के बावजूद भी हाजिर नहीं हुए। सरकार की ओर से यह कहा गया है, एक सुप्रीम कोर्ट में दायर जाने की योजना है जिसमें यह कहा गया है सरकार की ओर से कि पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंडर आता है और केंद्रीय एजेंसी इसे यूं ही बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकती। एक एसएलपी शायद दायर होगा या हो चुका है, 1-2 दिन की घटना, इसलिए मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। तो क्या अब झारखंड पुलिस ईडी को उसकी कार्रवाई में सहयोग न करने की योजना बना रही है या इसके ऊपर कोई इस तरह का दबाव है? ये आने वाले समय में जरूर पता चलेगा। अब आते हैं बिहार की ओर। बिहार में चाचा भतीजे की कहानी चल रही है। कल भतीजे ने कहा, चाचा आप 2024 में प्रधानमंत्री बनिएगा। तो आज चाचा ने कहा कि भतीजे तुम 2025 में नेतृत्व करोगे। आप समझ रहे हैं कि मैं किनका नाम ले रहा हूं। कल का बयान तेजस्वी यादव का और आज नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी 2025 में नेतृत्व करेंगे। जनता की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने आपस में ही फैसला कर लिया है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय जनता दल हो, वाम मोर्चा हो, कांग्रेस हो, इन सब ने दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन किया था और उस किसान आंदोलन के 2 बड़े मुद्दे थे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मंडी सिस्टम बरकरार रखने के लिए। क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि बिहार में मंडी सिस्टम नहीं है? क्यों नहीं तेजस्वी यादव या जो वहाँ लेफ्ट मोर्चे के जो लोग हैं वो अपनी ही सरकार पर ये दबाव बनाते हैं कि बिहार में मंडी सिस्टम लागू हो?
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वहाँ के किसान आरोप लगाते हैं कि सरकार की ओर से हमें नहीं दिया जा रहा है। तो दिल्ली के लिए जिस मुद्दे पर बिहार की तमाम ये पार्टियां, जो रीजनल पार्टियां हैं जो भी सरकार में हो, वो जिस मुद्दे को सपोर्ट कर रही थी, बिहार में सरकार में आने पर उन्हीं मुद्दों से किनारा क्यों? बिहार के किसानों को, सरकार को ये जवाब देना चाहिए। नमस्कार।